नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 की आज सुबह की 10 बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में पहली बार ऑनलाइन होगी विधायक प्राथमिकता बैठक। हिमाचल प्रदेश में कोविड के चलते प्रशासनिक कार्यों में चल रहे बदलावों के बीच अब बजट बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव हो गया है। बजट के लिए आम लोगों से पहली बार सिर्फ ऑनलाइन सुझाव लेने की प्रक्रिया के बाद अब विधायक प्राथमिकता की बैठक भी ऑनलाइन ही होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कराए जाने की पुष्टि की है। 28 और 29 जनवरी को होने वाली इस बैठक में विधायक अपने अपने जिलों में ही बैठकर VC के जरिए मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की 5-5 प्राथमिकताएं रखेंगे। मुख्यमंत्री शिमला में अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ इस बैठक में शिरकत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वित्त विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र हिमाचल प्रदेश के साथ संपर्क कर तैयारियां भी कर ली है। कोविड के बीच अब सरकार ज्यादा से ज्यादा सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में इस बैठक को ऑनलाइन करवाया जाएगा। ऑनलाइन नहीं, स्कूलों में ही होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं, स्कूल खोलने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। हिमाचल में फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में ही होंगी। ऑनलाइन परीक्षा लेने की संभावना बहुत कम हो गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्कूल खोलने की तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग ने फरवरी अंत तक प्री बोर्ड परीक्षाएं लेने का शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया है। नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फरवरी में कोरोना संक्रमण के मामले देखने के बाद ही 5वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं लेने का फैसला होगा। पहली से चौथी और छठी 7वीं कक्षा की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। 15 जनवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड कक्षाओं के लिए स्कूल 27 जनवरी से खुलने का प्रस्ताव जा रहा है। सरकार की मंजूरी मिल गई तो 27 जनवरी से हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की नियमित पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। शीतकालीन स्कूलों को खोलने का फैसला मौसम को देखकर लिया जाएगा। फरवरी में इन दोनों कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी है। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ही परीक्षाएं लेने की योजना बनाई थी। अब स्कूल खुलने की स्थिति को देखते हुए योजना को बदला जा रहा है। मंत्रिमंडल के समक्ष इस मामले को भी रखा जाएगा। संभावित है कि फरवरी अंत तक स्कूलों में ही 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इंडस APG शिमला विवि के VC का आज तय होगा भविष्य। इंडस और APG शिमला विवि के कुलपतियों के भविष्य का आज फैसला होगा। दोनों विश्वविद्यालयों के चांसलरों की मंगलवार को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की अदालत में पेशी होगी। आयोग ने इन दोनों विवि के कुलपतियों को अयोग्य करार देते हुए संबंधित चांसलरों को इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अभी तक चांसलरों की ओर से आयोग को इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में आयोग ने दोनों विवि के चांसलर तलब किए हैं। अगर चांसलर आयोग कार्यालय नहीं आते हैं तो आयोग की ओर से स्वयं इन विवि के अयोग्य कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने बीते दिनों प्रदेश में सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की है। 10 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जांच पूरी करने के बाद अयोग्य करार दिया गया। इनमें से 2 कुलपतियों की आयु UGC से निर्धारित आयु से अधिक पाई गई, जबकि 8 कुलपतियों के पास बतौर प्रोफेसर 10 साल का अनुभव नहीं था और प्रोफेसर लगने के समय PhD नहीं थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई गई जांच कमेटी में राज्य तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति बतौर सदस्य शामिल किए गए थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद 3 विश्वविद्यालयों बाहरा, शूलिनी और बद्दी विवि के कुलपतियों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए। 7 विवि की ओर से जांच कमेटी को दोबारा से विचार करने का आवेदन किया गया था। दूसरी बार हुई जांच में 6 कुलपति फिर अयोग्य बताए गए। इस पर आयोग ने संबंधित विवि के चांसलर को पत्र लिखकर इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसी कड़ी में आर्मी और MMU के चांसलरों ने कुलपतियों को पद से हटाने के आदेश देने की आयोग को सूचना दी। इसके बाद चितकारा विवि ने भी कुलपति को पद से हटाने की बात कह दी है। ICFAI विवि की ओर से मामले को दोबारा से रिव्यू करने का आवेदन किया गया है, जबकि 2 विवि की ओर से आयोग को कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में आयोग ने इनके चांसलरों को बुलाया है। हिमाचल में अंतिम ड्राई रन पूरा, 16 जनवरी से टीकाकरण। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में 700 केंद्रों पर अंतिम ड्राई रन किया गया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ ड्राई रन दोपहर 1 बजे तक चला। हर सेंटर में 25-25 लोगों पर ट्रायल किया गया। इससे पहले भी 1 और 7 जनवरी को ड्राई रन हो चुका है। प्रदेश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 1.35 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। प्रदेश भर में 350 सेंटर बनाए गए हैं।
प्रत्येक सेंटर में हर दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। एक शीशी से 10 लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। अभी करनाल से हिमाचल के लिए वैक्सीन भेजी जानी प्रस्तावित हुई है। एक वायल में 10 डोज होंगे। एक कर 10 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीन हवाई मार्ग से हिमाचल आएगी ताकि समय रहते वैक्सीन पहुंचाई जा सके। 16 जनवरी को डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेटर सेंटर में पहुंच जाएंगे। हिमाचल के 350 कोविड वैक्सीन सेंटर में 5000 अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। हिमाचल में 100% क्षमता के साथ चलेंगी बसें, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में अब 100% क्षमता के साथ बसें चलेंगी। कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में कोरोना के चलते प्रदेश सरकार ने बसों को 50% सवारियों के साथ संचालित करने के आदेश जारी किए थे। अब प्रदेश के कोरोना के मामलों के कमी आने लगी है। प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1000 से भी कम रह गई है। प्रतिदिन 100 से कम कोरोना के मामले दर्ज हो रहे हैं। इसके चलते प्रदेश सरकार ने बसों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल को करनाल से उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को कोरोना वैक्सीन हरियाणा के करनाल से उपलब्ध होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कोल्ड चेन तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत पहले चरण में राज्य में 1.35 लाख कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 50,000 या इससे अधिक लोगों को इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों और प्रशासकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसमें भाग लिया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल तथा प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की जानी है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ड्राई रन भी किया गया है। राज्य में इसके लिए स्टेट लेवल वैक्सीनेशन सेंटर शिमला में बनाया गया है, जबकि मंडी और धर्मशाला में रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा संभावित डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं की संभावित डेट शीट जारी करेगा। 4 मई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस डेट शीट को बोर्ड की ओर से पहले पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, ताकि अगर कोई परीक्षा किसी अन्य परीक्षा के साथ क्लैश कर रही हो तो उसे बदला जा सके। वहीं बोर्ड मार्च के अंतिम सप्ताह से प्री बोर्ड की परीक्षाओं का भी आयोजन करेगा। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने मई माह में होने वाली 5वीं, 8वीं, 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट तैयार कर ली है। इस टेंटेटिव डेट शीट को बोर्ड प्रबंधन मंगलवार को जारी करेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने प्री बोर्ड परीक्षाएं भी मार्च माह के अंतिम सप्ताह में करवाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इन प्री बोर्ड परीक्षाओं को हर हाल में 10 अप्रैल तक पूरा करवाया जाएगा। डॉक्टर सोनी ने कहा कि बोर्ड की ओर से तैयार की गई टेंटेटिव डेट शीट को पहले पब्लिक डोमेन में डालकर लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस डेट शीट में उस स्थिति में ही बदलाव किया जाएगा जब 2 परीक्षाएं एक साथ क्लैश हो रही होंगी, अन्यथा इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा